जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी पर कृपा करें, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। साल 2023 में इस बार शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर रविवार से प्रारंभ होकर 24 अक्टूबर मंगलवार को कलश विसर्जन के साथ ही समाप्त हो जाएगी। जो भी भक्त इन 9 पवित्र दिनों में भक्ति भाव से श्रद्धा विश्वास के साथ माता रानी के 9 अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं, माता रानी की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि के भंडार भर जाते हैं। निसंतानों को संतान सुख मिल जाता है, सद्बुद्धि मिलती है, जैसी जिसकी कामना हो वो कामना पूर्ण हो जाती है। नवरात्रि के दिनों में 9 दिन तक लगातार श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है और अधिकतर लोग पूरे 9 दिन तक अखंड ज्योत भी जलाते हैं। तो ऐसे में आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि नवरात्रि के दिनों में श्री दुर्गा सप्तशती के कौन से अध्याय का पाठ आपको किस दिन करना चाहिए। अगर आप अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो अखंड ज्योत जलाने के क्या क्या नियम हैं। पहले दिन कलश स्थापना किस मुहूर्त में करनी चाहिए। अगर अखंड ज्योत बुझ जाए तो फिर आपको क्या करना चाहिए। इन सब बातों के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल पर नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक नवरात्रि की सभी वीडियोस अपलोड होंगी। देवी भागवत पुराण की कथाएं भी सुनाई जाएंगी। अगर आपको कथाएं सुनना अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल पर आप इन कथाओं को जरूर सुनिएगा, जिसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। पहले जानिए कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त के बारे में। कलश स्थापना हमेशा प्रतिपदा तिथि में ही की जाती है, तो 15 अक्टूबर रविवार को आप कलश की स्थापना कर सकते हैं सुबह 6:28 से दोपहर 12:35 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:49 से दोपहर 12:35 तक। वैसे तो कलश स्थापना सुबह सुबह ही कर लेनी चाहिए। अगर किसी कारण से आप सुबह नहीं कर पाते हैं तो अभिजीत मुहूर्त में कलश की स्थापना करना उत्तम माना जाता है। आप इस मुहूर्त में भी स्थापना कर सकते हैं। अष्टमी तिथि रहेगी 22 अक्टूबर रविवार को, जिस दिन मां महागौरी की पूजा की जाती है। बहुत से लोग अष्टमी तिथि के दिन भी कन्या पूजन करते हैं और अधिकतर लोग नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करते हैं। तो नवमी तिथि रहेगी 23 अक्टूबर सोमवार को और इस दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। शारदीय नवरात्रि व्रत का पारण भी इस दिन किया जा सकता है। बहुत से लोग अष्टमी या नवमी तिथि को कन्या पूजन करके व्रत का पारणा कर लेते हैं, यानी कि खुद भोजन ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन नियमों के अनुसार दशमी तिथि को ही व्रत का पारणा करना चाहिए। नहीं तो आप अपनी मान्यताओं के अनुसार जिस तरह से आपने पहली बार व्रत प्रारंभ किए थे, जब व्रत का पारणा किया था, उसी तरह से आपको फिर व्रत का पारणा अष्टमी या नवमी को कर लेना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के ये 9 दिन बहुत शुभ होते हैं। ऐसे में व्रत रखने से मनुष्यों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और व्रत रखने वाले भक्तों को विशेष फलों की भी प्राप्ति होती है। जिसकी जैसी कामना हो मां भगवती उसे पूरा करती हैं और अपने भक्तों की खाली झोलियां खुशियों से भर देती हैं। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ संस्कृत में पढ़ना बहुत मुश्किल होता है और आप चाहे हिंदी में पढ़ें या संस्कृत भाषा में पढ़ें, उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि यदि उच्चारण गलत है या आप बहुत जोर जोर से सप्तशती का पाठ करते हैं तो उसका भी दोष लगता है। हिंदी में श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ 13 अध्यायों में बांटा गया है। तो ऐसे में श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू करने से पहले आपको कुछ जरूरी काम जरूर करने हैं। सबसे पहले श्री गणेश भगवान का ध्यान किया जाता है, माँ भगवती का ध्यान करें, माँ शैलपुत्री का ध्यान करें। उसके बाद अपने ऊपर जल छिड़कें, आचमन करें। फिर आप श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ने का संकल्प लें कि आप कितने दिन तक श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ना चाहते हैं। जैसे कई बार संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ लोग हर दिन करते हैं, लेकिन आज की भागम भाग भरी जिंदगी में सबके पास पूजा करने का इतना समय नहीं हो पाता है। ऐसे में आप हर दिन जो भी पाठ मैं आगे बताऊंगी उतने पाठ पढ़ने का संकल्प ले सकते हैं। संकल्प लिया जाता है अपना नाम, अपने कुल गोत्र का नाम, फिर माँ भगवती के सामने ध्यान करें और माँ से प्रार्थना करें कि आपके द्वारा पढ़े या सुने गए श्री दुर्गा सप्तशती के पाठों का पुण्य आपको प्रदान करें। इसके बाद उत्कीलन, शापोद्धार, फिर श्री दुर्गा कवच का पाठ, अर्गला और कीलक स्तोत्र का पाठ पढ़ा या सुना जाता है और उसके बाद पहले दिन श्री दुर्गा सप्तशती का पहला पाठ पढ़ना या सुनना चाहिए। खुद पढ़ने में असमर्थ हो तो ऐसे में आप मोबाइल आदि के माध्यम से इन पाठों को सुन भी सकते हैं और हमारे चैनल पर हर दिन श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ सुनाए जाएंगे। आप चाहें तो जरूर सुनिएगा। नवरात्रि के दूसरे दिन दूसरा और तीसरा अध्याय, तीसरे दिन चौथा अध्याय, चौथे दिन 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां अध्याय पढ़ना चाहिए। छठे दिन 11वां अध्याय, 7वें दिन 12वां और 13वां अध्याय पढ़ा जाता है।
13 अध्याय समाप्त होने के बाद 8वें दिन मूर्ति रहस्य, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र और क्षमा याचना करनी चाहिए। इस प्रकार से श्री दुर्गा सप्तशती के सभी 13 अध्यायों के साथ जो बाकी अन्य अध्याय हैं वो भी पूर्ण हो जाते हैं। इन अध्यायों को आप अपने समय के अनुसार सुबह या शाम किसी भी समय पढ़ या सुन सकते हैं। अब जानिए अखंड ज्योत जलाने के नियम के बारे में। तो अखंड ज्योत जलाने के लिए आप मिट्टी का बड़ा दीपक प्रयोग कर सकते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा ठीक रहेगा। इसके अलावा आप जो भी नॉर्मल दिया, जो भी धातु का यूज़ करते हैं, पीतल का, तांबे का, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। हमारे हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले दीप जलाया जाता है। चाहे सुबह शाम की पूजा हो, दीप जरूर जलाया जाता है। और वास्तुशास्त्र में दीपक जलाने से और उसे रखने के संबंध में बहुत सारे नियम बताए गए हैं। अखंड का मतलब होता है कभी खंडित ना होने वाली, इसलिए नवरात्रि के दिनों में जलाई जाने वाली अखंड ज्योत का आपको इस प्रकार ध्यान रखना है कि वो बीच में बुझ ना पाए। नवरात्रि के दिनों में यदि आप पूरे 9 दिन तक अखंड ज्योत जलाने में समर्थ नहीं है तो ऐसे में आप परेशान ना हो। आप 24 घंटे तक अखंड ज्योत जलाने का भी संकल्प ले सकते हैं और अखंड ज्योत इस दौरान बुझनी नहीं चाहिए। कोशिश यही करनी चाहिए कि बुझे ना, लेकिन फिर भी बहुत सावधानी बरतने के बाद भी कभी कभी ऐसा होता है कि अखंड ज्योत बुझ जाती है। तो आप मन में परेशान ना हो, बस माँ के सामने बैठकर सच्चे मन से आप क्षमा याचना करें और उस अखंड ज्योत को फिर से आप जला सकते हैं। अखंड ज्योत जलाने के लिए बाती किस प्रकार की होनी चाहिए? तो उस बाती में आप रुई की जगह पर, यदि आप पूरे 9 दिन तक जलाना चाहते हैं तो रुई की जगह पर आपको कच्चा सूत या कलावे का इस्तेमाल करना चाहिए। 7 हाथ लंबी कलावे की बाती बनाई जाती है, सूत की बाती बनाई जाती है, ताकि वो लगातार जलती रहे। और अगर बाती के मुंह पर फूल बनने लगता है तो आप उसे माचिस की तिल्ली से थोड़ा थोड़ा धीरे से सावधानी से हटा सकते हैं। इस प्रकार से दिया जलाने में, ज्योत जलाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अखंड ज्योत यदि आप जलाना चाहते हैं तो फिर अखंड ज्योत को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, घर में कोई ना कोई हर समय उपस्थित रहना चाहिए। अखंड ज्योत जलाने के लिए यदि आपकी सामर्थ्य हो तो गाय के देशी घी का आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर गाय का घी नहीं है तो आप तिल के तेल का या फिर सरसों के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। यदि आपकी सामर्थ्य बिल्कुल नहीं है तभी आप सरसों के तेल का दीपक जलाएं, नहीं तो कोशिश करें कि घी का या फिर तिल के तेल का ही आप दीपक जलाएं। मिट्टी का दीपक यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो एक दिन पहले पानी में भिगोकर रख देना चाहिए और फिर उसे पानी से निकालकर साफ कपड़े से पोंछकर सुखा लें। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में अखंड ज्योत जलाने से पहले मन में संकल्प लेना होता है। फिर माँ देवी से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी मनोकामना जल्दी पूर्ण हो जाए। अखंड दीपक को कभी भी डायरेक्ट जमीन पर या चौकी पर नहीं रखा जाता है। दीपक को चौकी पर या पटरे में रखकर ही जलाया जाता है। और दीपक जलाने से पहले चावल से या फिर फूलों से या जौ बाजरा से आप अष्टदल कमल बनाएं, उसके ऊपर ही आपको दीपक की स्थापना करनी चाहिए। अखंड दीपक को बीच में कभी भी बार बार उठाना नहीं चाहिए। यदि आपको तेल या घी डालना हो तो बिना उठाए ही उसमें तेल या घी डालना चाहिए। बाती यदि बढ़ानी हो आगे को तो वो भी आपको बिना हिलाए ही बढ़ानी चाहिए। अखंड दीपक की लौ को हवा से बचाने के लिए कांच की चिमनी से ढककर रखना चाहिए। संकल्प जब आपका पूरा हो जाए, यानी कि जितने दिन तक भी आपने जलाने का दीपक संकल्प लिया हुआ है, वो संकल्प का समय जब खत्म हो जाए तो दीपक को कभी भी फूंक मारकर या गलत तरीके से बुझाना नहीं चाहिए, बल्कि दीपक को खुद ही बुझने देना चाहिए। ऐसा करने के लिए आपको जो भी उसमें तेल या घी है वो डालना बंद कर देना चाहिए, ताकि फिर जितना भी तेल या घी है वो अपने आप जलकर उसके बाद वो बाती शांत हो जाएगी। अखंड ज्योत जलाते समय एक मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। ये मंत्र है शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संप्रदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। इस मंत्र के बाद आपको दीप प्रज्वलित करना चाहिए और सबसे पहले दीपक की भी पूजा करनी चाहिए। आरती करने के लिए आपको एक छोटा दीपक अलग से जलाना चाहिए और दीपक से दीपक कभी नहीं जलाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर परिवार के सदस्यों में रोग बीमारियां हो सकती हैं। इस प्रकार से आप अखंड ज्योत जलाएं और हर दिन अखंड ज्योत की भी पूजा आपको करनी चाहिए, पुष्प अक्षत अर्पित करने चाहिए। अखंड ज्योत जलाना सभी के लिए अनिवार्य नहीं है। अगर आपकी श्रद्धा है, आप नियमों का पालन कर पाते हैं, तब तो आपको अखंड ज्योत जलानी चाहिए। नहीं तो आप 9 दिनों तक सुबह और शाम साधारण दीपक बाती जलाकर भी माँ दुर्गा की पूजा कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हो कि पीरियड्स के समय व्रती महिलाओं को, कन्याओं को पूजा कैसे करनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो इसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोड होगी। आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा।